हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फिर से जो है एक एडवांस प्रॉब्लम लेकर आ गए हम कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो दिया हुआ है कि लेट Z1 Z2 एंड Z3 बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 का मॉडुलस इक्वल टू Z2 का मॉडुलस इक्वल टू Z3 का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 2। देन इफ Z1 माइनस Z2 equal to Z1 minus Z3 का मॉडुलस and Z2 not equal to Z3, then find the value of Z1 plus Z2 का मॉडुलस into Z1 plus Z3 का मॉडुलस। ठीक है, तो ट्राई करके जो है सॉल्व करिए। चलो सॉल्व करते हैं। देखो Z1 का मॉडुलस, Z2 का मॉडुलस और Z3 का मॉडुलस तीनों किसके बराबर है? 2 के। एक बात बताओ कि कोई Z का मॉडुलस इक्वल टू दिखा रहा है 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर ऑरिजिन है और रेडियस कितना है? 2 है। उसी तरह Z1 हो, Z2 हो, Z3 हो, तीनों जो है उस सर्कल पे ही जो है सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका मॉडुलस किसके बराबर है? मॉडुलस मॉडुलस 2 के बराबर है। इसका मतलब है कि रेडियस 2 के बराबर है। और Z1 Z2 Z3 जो है कहाँ पे लाई करेंगे? सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, उसका मॉडुलस भी 2 के बराबर। इसके बारे में जो है इसमें समझेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका सेंटर ऑरिजिन पे हो, रेडियस 2 के बराबर हो। तो लिखते हैं, सर्कल ड्रॉ करो। ऐसे कर लिए। ओ, लाइन टेढ़ा बन गया। ऐसे, ठीक है, दिस इज ऑरिजिन। अब बताओ कि यहाँ पे हमको Z1 Z2 और Z3 जो है चूज करना है। रेडियस 2 के बराबर है। रेडियस 2 के बराबर तो 2 होगा, ये -2 होगा। अब ध्यान से सुनना। अब Z1 Z2 Z3 जो है, और आगे पढ़ते हैं क्या है। Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z1 माइनस Z3। ये क्या लिखा हुआ है? ये तो लग रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखा हुआ है। Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z1 माइनस Z1 प्लस Z3, ये तो फाइंड करना है। ये वाला है Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस इक्वल टू Z1 माइनस Z3 का मॉडुलस। ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखा हुआ है। कैसे? देखो, यहाँ पर Z1 से Z2 का डिस्टेंस और Z1 से Z3 का डिस्टेंस दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। वही ना है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर एक Z2 है और यहाँ पर एक क्या है? Z3 है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए वाला है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लाइन करने वाला एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस Z2 से और इसका डिस्टेंस Z3 से क्या है? दोनों सेम है। तो Z1 कहाँ लाई कर रहा है? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। तो मान लो यहाँ पे Z1 है, तो Z1 से Z2 का डिस्टेंस ऐसे और Z1 से Z3 का डिस्टेंस दोनों क्या है? बराबर। अब ये पता चल गया कि यहाँ पर जो हमको ट्राइंगल बना, एक बात हम क्लियर बोल दिए कि Z2 Z1 और Z3 से जो ट्राइंगल बनेगा उसका जो है तो पूरी तरह क्या होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल इसलिए होगा क्योंकि ई वाला लेंथ और ई वाला लेंथ क्या है? बराबर है। ठीक है, 200 साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। मतलब अगर हम उसको Z1 Z2 Z3 जो है उसको अगर हम सर्कल पे प्लॉट करें तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनना चाहिए। अब हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। Z1 यहाँ बना सकते हैं, Z2 यहाँ बना सकते हैं, Z3 यहाँ बना सकते हैं, और ऐसे जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुम लोग जो है सोच लिया होगा कि हम इतना बड़ा जो है इतना सा रिस्क क्यों उठाए। रिस्क इसलिए क्यों उठाए हम इतना बड़ा रिस्क? हम जो है ऐसे चूज करेंगे ताकि जो है हमको आसान हो सॉल्व करने में। ठीक है ना, तो देखो हम जो है वो ऐसे चूज कर लेते हैं। ऐसे 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 क्यों चूज किए? ऐसे चूज क्यों किए? क्योंकि ध्यान से सुनना, एक मिनट। ऐसे चूज कर लेते हैं। तुम लोग भी सोच लिया होगा कि सर Z1 Z2 Z3 कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए और फिर ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे चूज कर लिया होगा, हमको पता है। ठीक है, ऐसे सोच लिया होगा तुम लोग भी कि ऐसे होगा कि क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ई वाला डिस्टेंस जो है वो भी 2 यूनिट के बराबर है, ए वाला डिस्टेंस भी 2 यूनिट के बराबर है और ए वाला यूनिट भी 2 यूनिट के बराबर है। अगर हम इसको Z1 बोल रहे हैं, इसको यहाँ पे Z2 बोल रहे हैं और इसको Z2 बोल रहे हैं, इसको Z3 बोल रहे हैं। एक काम करते हैं, एक मिनट। इसको बोल दो हम, इसको बोल देते हैं क्या? इसको बोल दो Z1, इसको बोल दो Z2, इसको बोल दो Z3। अब इसको हम ऐसे बोल दिए हैं, सुना ध्यान से, ऐसे बोल दिए तो यहाँ पर तो सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो काम कर गया।
ऐसे जो है इस क्वेश्चन में काम कर गया इसलिए क्योंकि हम सॉल्व करने के बाद भी जो है ऐसा ही सॉल्व होगा कि Z1 Z2 Z3 जो है ऐसा ही बन ही पाएगा। कैसे, हम आगे सॉल्व करके तुमको बताएंगे। लेकिन Z1 Z2 Z3 जो है वो ऐसे बनाने से फायदा क्या होगा कि देखो Z1 का भी डिस्टेंस जो है, Z1 का डिस्टेंस भी वो किसके बराबर है, 2 यूनिट के। तो देखो 2 यूनिट के बराबर है। Z2 का डिस्टेंस भी जो है वो 2 यूनिट के बराबर है और Z3 का डिस्टेंस भी 2 यूनिट के बराबर है। ऐसे भी ट्राइंगल जो है ऐसे बनाते, ऐसे भी इसको ज्वाइन करते तो भी जो है हम 2 यूनिट लेके बना सकते थे। लेकिन हम जो है हम उतना बड़ा कचरा क्यों उठाए, हम जो है इसको एक ऐसा वैल्यू ले लिए जो देखने में भी अच्छा लगे। अब ध्यान से सुनो कि हम ऐसा किए हैं तो हो सके तो यहाँ से भी गलत आंसर आ सकता है, इसलिए हम चेक करने के लिए इस चीज़ को हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो देखो यहाँ पर एक बात बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन है कि अगर हम ऐसे बनाए हैं ना तो ये चीज़ सही हो गया। अगर हम ऐसे जो है Z1 Z2 Z3 अगर हम लिए हैं, ठीक है ना, संयोगवश ये सही हो गया। Z1 Z2 Z3 ऐसे ही लाई करेगा। अब ये कैसे मान लें कि सही हो गया, तो इसके लिए हम देखो ये चीज़ ये दिया हुआ है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 2। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया है। अच्छा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस इक्वल टू 2 दिया है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है। तो एक बात बताओ कि तुम जो है सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट जानते हो, बिल्कुल जानते होगा, बताया हम थ्योरी लेक्चर में। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3, ये होता है। अगर हम दोनों तरफ मॉडुलस दें तो हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 का मॉडुलस। अब बताओ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आ गया 2/3। अब सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आ गया 2/3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेंट्रोइड जो है ट्राइंगल का वो कितना ऊपर है, 2/3 यूनिट ऊपर है। सेंट्रोइड जो है ट्राइंगल का कितना है, 2/3 यूनिट है। 2/3 यूनिट है तो 2/3 कहाँ पर होगा, 2/3 यहाँ पर होगा, इसी बीच में, इधर कहीं बीच में होगा, ठीक है ना। 2/3 यहीं पर होगा कहीं पे, ठीक है ना। अच्छा, सेंट्रोइड का लोकेशन पता चल गया। अब हमको एक चीज पता है, क्या क्या पता है कि चीज क्या पता है कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को सेंट्रोइड जो है, सेंट्रोइड वो 2:1 में डिवाइड करता है। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बढ़िया से पढ़े हैं कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को, ये जो सेंट्रोइड होता है वो कितना रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। अभी सरकम सेंटर कहाँ पर है, तो देखो सरकम सेंटर क्या होता है कि किसी भी ट्राइंगल का, किसी अगर कोई ट्राइंगल जो है सर्कल के अंदर स्क्राइब्ड हो, ठीक है ना, और वो पॉइंट जहाँ पे तीनों वर्टाइसेस का डिस्टेंस जो है वो सेम हो, तो वो पॉइंट होता है हमारा सर्कम सेंटर, ठीक है। तो ये देखो हमारा ये ट्राइंगल जो है ये वाला, ये इस सर्कल के अंदर स्क्राइब्ड है। अच्छा, और बताओ कि एक ऐसा पॉइंट ओरिजिन ओ है जहां से इस तीनों वर्टाइसेस का डिस्टेंस 2 यूनिट है, बराबर है। तो हमको पता चला कि अच्छा अगर तीनों का डिस्टेंस अगर 2 यूनिट है तो ये तो क्या होना चाहिए, ये तो हमारा वही हमारा सरकम सेंटर होना चाहिए। तो इससे पता चला कि हमारा सेंटर सरकम सेंटर क्या है, वही है, ठीक है। अच्छा, सरकम सेंटर तो ओ है, इसलिए है क्योंकि तीनों वर्टाइसेस का डिस्टेंस ओ से क्या है, 2 यूनिट पे बराबर है, ठीक है ना। तो वो हो गया हमारा सरकम सेंटर ऑरिजिन। अब बताओ कि सरकम सेंटर जो है ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस दूर है, सॉरी ये जो सेंट्रोइड है वो सरकम सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है, 2/3 यूनिट। तो ये वाला डिस्टेंस पता चल गया 2/3 यूनिट। कोई पूछे कि ऑर्थो सेंटर कितना दूर है, ऑर्थो सेंटर जो है कितना दूर है। अब बताओ कि ऑर्थो सेंटर कितना दूर होगा, ऑर्थो सेंटर कितना दूर होगा। ऑर्थो सेंटर के लिए निकालने के लिए ये वाला लेंथ निकालना पड़ेगा, ओ से सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो ये वाला डिस्टेंस को मान लो x, ठीक है, x मान लो। अब बताओ कि OG रेशियो GC, OG रेशियो GC इक्वल टू कितना दिया है, 2/1। अगर OG रेशियो GC 2/1 दिया है तो OG को मान लो 2 और GC को मान लो कितना, y मान लो। GC को रेशियो में y मान लेते हैं, 2y हो गया। तो बताओ कि OG प्लस GC इक्वल टू क्या बनना चाहिए, x बनना चाहिए। OG प्लस GC इक्वल टू क्या बनना चाहिए, x, मैंने 2y प्लस y इक्वल टू बनना चाहिए x, तो 3y इक्वल टू क्या बनना चाहिए, x बनना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो कि y जो है, y वो GC का लेंथ है और GC का लेंथ तो हमको पता है 2/3। तो यहाँ पे
कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई की जगह पे हो जाएगा कितना 2/3, 3 से 3 कैंसिल और x का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना 2, मतलब x2 आ गया, मतलब सरकम सेंटर से ये जो ऑर्थो सेंटर है कितना डिस्टेंस दूर है 2। इसका मतलब पता चला कि अच्छा अगर सरकम सेंटर से ऑर्थो सेंटर 2 डिस्टेंस दूर है तो ऑर्थो सेंटर तो यहाँ पे लाई कर गया, ऑर्थो सेंटर तो यहाँ पे लाई कर गया और सेंट्रोइड जो है यहाँ पर है, कितना डिस्टेंस दूर 2/3 यूनिट दूर, 2/3 यूनिट दूर, और ऑर्थो सेंटर यहाँ पे लाई कर गया, इसलिए इसके बीच में एंगल कितना बन गया 90 डिग्री का बन गया। 90 डिग्री कब बन सकता है जब डायमीटर पे ही जो डायमीटर ही जो है वो 90 डिग्री सेपरेट करता है, और डायमीटर पे अगर जो है वर्टाइसेस होंगे ट्रायंगल के तभी जो है वो पॉसिबल हो सकता है। समझ में आया ना, तो एक बात हमको पता चल गया, क्लियर हुआ, इसलिए यहाँ पे जो है संयोगवश इसका आंसर हमारा आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कि जीवन Z1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो Z1 का कोऑर्डिनेट होगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 2i और ये हो गया -2 हो गया +2, क्योंकि रियल एक्सिस है, ये वाला रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, तो पता चल गया हमको Z1 Z2 Z3 का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब बताओ कि हमको निकालना क्या है, Z1 प्लस Z2 इंटू कितना Z1 प्लस Z3 का मॉडुलस। ठीक है, ये निकालना है, तो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z3। ठीक है, बताओ Z1 कितना है, तो -2 है, प्लस Z2 कितना है, Z1 है कितना -2i है, Z1 है 2i, सॉरी Z1 है 2i, Z1 है 2i और प्लस Z2 है -2 मॉडुलस। Z1 कितना है, Z1 है कितना, Z1 है फिर से 2i और ये हमारा 2, इसका मॉडुलस निकालोगे तो क्या आएगा, मॉडुलस हो जाएगा इसका कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 4 इंटू इसका मॉडुलस हो जाएगा कितना √2 का स्क्वायर 4 + 4, बताओ कितना हो जाएगा √8 इंटू √8 दिस इक्वल टू 8, तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, तो जिसको समझ में नहीं आया हो तो फिर से जो है वीडियो को रिवाइज करके देख लो, समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ, ऑल द बेस्ट।